Hello guys, welcome to the UPSC EPFO Strategy plus PYQ series part 2। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो आप इसके बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, हमने फर्स्ट पार्ट में जनरल साइंस, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक का कुछ पोर्शंस, कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का सेक्शन हमने देख लिया था और उसके जो क्वेश्चन थे 2025 वाले एग्जाम के हमने वो भी सॉल्व कर लिए थे। तो जल्दी से हम पार्ट 2 पे चलते हैं और इसमें हम लोगों ने जल्दी जल्दी कवर करना है हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर का कुछ सेक्शन और जो जितने भी एक्ट्स हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे, एंड एनवायरनमेंट के जो दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं हम एक बार देख लेंगे दोबारा से उनको। तो हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री का एक तो वेटेज बहुत ज़्यादा है, उसके बाद पॉलिटी का बहुत ज़्यादा वेटेज है जनरल साइंस के ईपीएफओ के पेपर में। तो हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर के अंदर। तो आप अपने स्क्रीन पे जैसे कि देख रहे होंगे, हिस्ट्री के मैंने आपको बताए थे कि 9 क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री को आपको कवर कहाँ से करना है। तो हिस्ट्री के लिए आपके पास सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है ल्यूसेंट जीके की बुक। और अगर जिसने ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी करी है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो जहाँ से भी उसने तैयारी करी है उसके क्लास के नोट्स या फिर ल्यूसेंट जीके या फिर स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सब लोग पढ़ते हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। एंशियंट के लिए आप ल्यूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। द रिबेलियन दैट ब्रोक आउट एट द इंटरवल अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज इन द हिल रीजन ऑफ द विशाखापट्टनम, पॉपुलरली नोन एज द गुडेम एरिया, वेयर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो देखो आप, ये जो पोर्शन है तो ये मुश्किल से इतना बड़ा हिस्ट्री का सेक्शन है कि इस टाइप से आपको हर एक चीज के बारे में पता होना बहुत अनकॉमन है कि आपको सब कुछ ही बताओ, है ना। तो या तो आप इसमें आपका एजम्पशन लगा सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एजम्पशन से सॉल्व हो रहा है। वो कैसे, ये मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर आप इसका ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो इसमें दिया प्लेसिंग द एक्स जमींदारी फैमिली ऑन द सीट ऑफ गोलकोंडा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ब्रिटिश जो उस समय वाइसरॉय रहा है या गवर्नर रहा है उस जगह पे, जैसे कि गोलकोंडा की बात कर रहा है, तो वहां पे उस सीट पे क्यों वो किसी एक जमींदार फैमिली को प्लेस करेगा। सबसे बड़ी बात ये है ना। तो अगर आप इसको एलिमिनेट कर देते, फाइंड करके अगर आप इसको एलिमिनेट कर देते तो आपका इसका आंसर निकल आता 1 एंड 3। ठीक है, हाँ, इसका आंसर 1 एंड 3 है। अगर आपने पेपर पहले सॉल्व किया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। देखो, एक क्वेश्चन आया है, आप एक पैटर्न देखो कि एक तो ऊपर हो गया जमींदारी वाला, दूसरा पैटर्न हो गया ये जो हमारा ट्राइबल रिवोल्ट वाला जो टॉपिक है, ट्राइबल रिवोल्ट, है ना, या सोशल इकोनॉमिक रिवोल्ट, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब हर बार सीएससी के पेपर में भी ये पूछता ही है। तो इसको आप देखो, इसकी क्रोनोलॉजी पूछिए अर्लीस्ट से स्टार्ट करके, स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अगर मैं आपको बताऊं, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं दक्कन, संथाल, खैरवार और रंपा। तो अगर आप इसको देखो तो वैसे तो इसका आंसर सी है, 2314। मैं आपको बता भी देता हूँ ये कब कब हुए हैं। तो जो दक्कन रिवोल्ट है ये 1875 में हुआ है, संथाल वाला 1855 में हुआ है, खैरवार है वो 1874 में हुआ है, और जो रंपा है वो हुआ है आपका 1879 में, है ना। बाद में ये 1922 में भी हुआ था। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और ये टॉपिक आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, ये वाला टॉपिक आप देख सकते हो ल्यूसेंट से, है ना। ल्यूसेंट में दिया हुआ है, हाँ, और ल्यूसेंट में रंपा खैरवार नहीं दिया हुआ, तो आप इसको गूगल कर लेते। और अगर नहीं भी करते, वहां पे सॉल्व करते, तो आपको ये दो भी पता होते तो निकल आता है इसका आंसर। क्योंकि अगर आप देखो तो सबसे पहले 2 ही सीक्वेंस में रखा हुआ है और एंड में 4 है। तो नेक्स्ट देखो, होम रूल जो अगर आप देखो कि 1905 1905 के बाद से टिल 1947 तक का जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे ना, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, होम रूल मूवमेंट के बारे में। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, मतलब ये सही होना ही चाहिए। तो इसको अगर आप देखोगे, 3 को एलिमिनेट कर दोगे। इसमें क्या दिया है ना, इसकी ट्रिक भी बताता हूँ मैं। इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि जो ऑप्शन की अल्टा पल्टी कर दी। एनी बेसेंट को बोल दिया कि ये इसकी जो एक्टिविटीज थी ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी और
सेंट्रल प्रोविंस तक ही थी, बाकी जो एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया जो था वो लोकमान्य तिलक के पास था। ये है ना उल्टा है, एनी बेसेंट के पास ये था रेस्ट ऑफ द इंडिया वाला पोर्शन, और जो लोकमान्य तिलक थे इनके पास था बॉम्बे और सेंट्रल प्रोविंस वाले रीजन। ठीक है, तो अगर आप इसको एलिमिनेट कर देते ना तो इसका आंसर निकल आता। इसका आंसर था 1 and 2, 1 and 2 इसका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। देखो मैंने बोला ना आपसे 1905 के बाद से 1947 तक बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा। इसमें क्या पूछा है इनने, फ्रीडम स्ट्रगल 1920 से लेकर 1935 तक का पूछा है। इस क्वेश्चन को आप रीड कर लेना, इसका आंसर मैं बता देता हूँ 1 2 3 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ से हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है एंशियंट का। एंशियंट में अगर आप देखोगे ना गाइस, तो ये नाट्य शास्त्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक ये सबको उस समय पता होगा, जिसने बहुत डीपली पढ़ा होगा उसको ही पता होगा, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना काफी टफ हो जाता है। अगर आप इसको देखो तो इसका आंसर जाएगा आपका B 1 and 2। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता था, ये मैंने सर्च किया था उसके बाद मैंने देखा है। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इजी है कि हु डिस्कवर्ड द रॉक शेल्टर्स या रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका। इसका आंसर है VS पाकनकर। ये आप किसी भी सोर्स से पढ़ोगे आपको मिल जाएगा, ल्यूसेंट से पढ़ लो या आप किसी बुक से पढ़ लो, वो मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पेंटिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें पेंटिंग का इवोल्यूशन पूछा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो अगर आप इसको देखोगे ना, तो देखो हम ये पढ़ते हैं जो भीमबेटका रॉक आर्ट है, ये ना पेलियोलिथिक साइट है, पेलियोलिथिक साइट है ये। ठीक है, उसके बाद में अजंता, उसके बाद में आपका आएगा ये ये सित्तानवसल केव है, उसके बाद आएगा ये बृहदेश्वर टेम्पल। अगर आप ऐसे भी देखो तो ये बुद्ध जैन से ही रिलेटेड लग रहा है, और ये जो टेम्पल है ये गुप्ता गुप्ता के बाद वाला सेक्शन है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। ये क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल है। ब्लैक पकोड़ा, ये सबको पता है ब्लैक पकोड़ा किसको बोलते हैं, सन टेम्पल कोणार्क को बोलते हैं, ये लुसेंट में दिया हुआ है, या किसी भी आपने नोट्स में देखा होगा वो दिया होगा, उसमें पढ़ सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया महायान बुद्धिज्म पे। बुद्धिज्म बहुत फेवरेट है यूपीएससी का, बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है कि क्या है। ठीक है, इसके बारे में टेक्स्ट के बारे में बताया हुआ है, तो इसका आंसर आप, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आ गया है हमारे पास पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत, है ना, लक्ष्मीकांत की बुक है वो पढ़ सकते हो अगर आप यूपीएससी करके आए हो तो, या नहीं है तो एक बार आप रीड कर लो अगर टाइम हो, नहीं तो आपने जहाँ से पढ़ा है वहां से पढ़ लो नोट से, या ल्यूसेंट की बुक में भी दिया हुआ है, तो इतना बेसिक आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इनकी फेवरेट थीम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके जजेस, स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, और गवर्नर, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और प्रियम्बल। तो ये सब इसके फेवरेट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है हमेशा, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, हर बार आप जो भी एग्जाम दोगे ना, इनसे आपका एग्जाम काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ही क्वेश्चन पूछ लिया, इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देख के ही पता चल रहा है गलत है, ये ऑफिसर है ही नहीं, ये जुडिशियल जुडिशियल वर्क देखते हैं सब कुछ, हाईएस्ट नहीं होता। तो अगर फर्स्ट को एलिमिनेट कर दोगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट को हटा दिया आपने, इसके बाद में टू सेकंड पढ़ोगे तो सेकंड सही था, फोर्थ भी सही था। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्वेश्चन भी हमको काफी सारे कवर करने हैं। थर्ड वाला गलत था, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट थीम, क्योंकि हम लोग थीम पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, क्वेश्चन तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट थीम है सुप्रीम कोर्ट, वही देख लो सेम रिपीट हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाला, है ना। इसका आंसर थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा था बीच में कहीं, एक दो जगह 1 और 2, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो इसका आंसर ओनली 1 में ही आएगा। तो आप इसको रीड कर लेना अच्छे से, एक बार इसको रीड करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ना? ये न्यूज़ में भी था बीच में, क्योंकि काफ़ी सारा विवाद भी हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी हुए थे। तो इसका आंसर है हमारा सी। ठीक है, इसको आप देख लेना। सेकंड वाला ऑप्शन इसका गलत था, मैंने पढ़ा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, नेशनल ई विधान जो है, नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। स्माइल स्कीम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ये वैसे तो सोशल इकोनॉमिक है, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए। इसका आंसर 1 एंड 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, ये आईआर और इंस्टीट्यूशन का एक क्वेश्चन है। तो उस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, पॉलिटिकल अगर आप ये देखो, तो देखो मैंने बताया था आपको कि गवर्नर, पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन आते आते हैं, इसमें पूछा हुआ है ना? तो इसने इसमें क्या कर दिया, मैच द फॉलोइंग दे दिया है। मैच द फॉलोइंग के मैं इसके साथ साथ में इसने पेयर डाल दिए हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये देखो, पार्लियामेंट पार्ट 5 दिया हुआ है। ठीक है, गवर्नर हमारा पार्ट 6 में दिया हुआ है। ठीक है, इसको पार्ट 12 में दिया हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पता ही है, 9B। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सारे इजी इजी क्वेश्चन है गाइस, इनको आप टफ मत समझना। ये इस पेपर के हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, की कौन मेंबर नहीं है? तो प्राइम मिनिस्टर का मेंबर नहीं होता। ये क्वेश्चन का लेवल है। अगर आपने यूपीएससी के 5-10 साल के भी पेपर लगाए हुए हैं ना, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ये दूसरे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज पेपर हो जाएगा। देखो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि नीति आयोग है ना? तो इसके ऊपर आया हुआ है, इसको आप रीड करना। इसका आंसर नीदर 1 नॉर 2 है। सेकंड, देखो मैंने बोला था पार्लियामेंट इसकी फेवरेट थीम है, पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर भी 1 एंड 2 है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा भी है ना? ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड बोल रहा है बोथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट हैड एडवाइजरी जुरिडिक्शन, नहीं, हाई कोर्ट के पास नहीं होता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं है। तो नीदर 1 नॉर 2। डीपीएसपी मैंने बोला था, देखो डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ रहा है ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन इंडिया, नहीं। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, नहीं, 0 to 6 है। डीपीएसपी में 0 to 6 है ना? इसका आर्टिकल भी आप देख लो तो 86 अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो इससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, देखो हमने अपना हिस्ट्री का सेक्शन देख लिया है, हमने पॉलिटी का सेक्शन देख लिया है, अब हम चल रहे हैं इकोनॉमी की तरफ। गाइस मैं आज थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था लास्ट टाइम भी, तो मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करना चाह रहा हूँ, ताकि आप एक बार क्वेश्चन भी गो थ्रू कर लें और जो हमारा सेक्शन रहा है सारे के सारे जल्दी जल्दी कवर हो जाए। देखो, ये इकोनॉमिक सर्वे से है, उस समय के 25-26 के, है ना? तो वहां से क्वेश्चन आया है। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत जरूरी है, स्पेशली उसके जो सेक्टर्स दिए रहते हैं, इसमें सर्विस सेक्टर पूछ ले, हो सकता है मे बी नेक्स्ट टाइम एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको एक बार देख के तो जाना है, इग्नोर मत करना। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जो स्कीम्स दी हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है काफी ज्यादा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है स्कीम पे। ये हमारी सोशल स्कीम्स है, पीएम पोषण निष्ठा। इसमें शायद तो ये गलत दिया हुआ है ना, क्लासेस, ये 1 to 8 है, इसलिए गलत हो जाता है। ये बायो E3 पॉलिसी काफी ज्यादा न्यूज में थी, है ना? ऊपर से सर्कुलर इकोनॉमी भी न्यूज में थी, तो सर्कुलर इकोनॉमी में क्वेश्चन आना भी था। इसको आप इकोनॉमी से कनेक्ट कर लो या फिर आप इन्वायरमेंट से भी देख सकते हो,
ये दोनों से कवर हो रहा है क्वेश्चन, है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमी में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सारे पढ़ के जाने हैं। ये इसने बैंक्स के बारे में पूछा हुआ है, बट अदरवाइज आपको वर्ल्ड बैंक और IMF, आशियान, है ना, ADB, ये सब आपको अच्छे से देखने हैं। यहाँ पे इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन से कोर में नहीं है, तो दोनों ही कोर में नहीं है ना, दोनों ही कोर में नहीं है, नीदर वन नॉट टू इसका आंसर है, इसका आंसर 1 2 3 है। नेक्स्ट, तो इकोनॉमी से कम ही क्वेश्चन आए थे, तो इकोनॉमी का ये सेक्शन हो गया। तो इकोनॉमी में आपको क्या करना है, इकोनॉमी में आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग, RBI, है ना, ये सबसे ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी, मनी, और हाँ ये तो आपको इम्पोर्टेंट देखना ही है, और साथ में इकोनॉमिक सर्वे और उसकी स्कीम्स, यहाँ से आपका इतना कवर हो जाएगा। बाकी आप करंट अफेयर के लिए जो भी फॉलो करते हो वो आप कर लेना। तो गाइस नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया है पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, है ना। साइंस एंड टेक के एक दो क्वेश्चन बचे थे, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन थे वो। बाकी गाइस जब तक आप, अगर किसी ने भी ऐसा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तब तक एक बार जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक मैं वो क्वेश्चन लेकर आ जाता हूँ, जहाँ से हमको जो एक दो क्वेश्चन फुल फॉर्म बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो तो देखना ही देखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो, SSL का फुल फॉर्म पूछ लिया इसने, है ना। ये एक तरीके से सिक्योर वेबसाइट है, एनक्रिप्शन जो अपन करते हैं ना, एंड टू एंड एनक्रिप्शन, वो है, तो उसका फुल फॉर्म पूछ लिया है। ये हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन और था, हाँ वो साइंस एंड टेक में था, ये रहा। अगर आप देखोगे ना, ये देखो, AWACS का फुल फॉर्म पूछा है, एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। इसको या तो आप इसमें रख लो, कंप्यूटर वाले सेक्शन में, नहीं तो इसको आप रख लो साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में, क्योंकि ये डिफेंस का क्वेश्चन है, ये भी डिफेंस का क्वेश्चन है। इसको मैंने सॉल्व नहीं करवाया था, अभी सॉल्व करवा देता हूँ। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी का हम यूज करते हैं ड्रोन जैमिंग के लिए, जिससे कि हम डिस्टर्ब कर सकें GPS को। तो हम लोग करते हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, इसको ऑपरेट। तो ये दो क्वेश्चन मुझे बताने थे। हाँ एक और क्वेश्चन है यार, ये भी देख लो, क्योंकि ये इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, ये न्यूज में था। और बाकी मैं मतलब हिंदू अगर आप पढ़ते हो, हिंदू का पेपर, तो वहां से सॉल्व हो जाता है। ट्राइड लेटराइजेशन मेथड जो था ना, ये बहुत सालों से है, मतलब 2022-23 से चल रहा है। तो ये अब पूछा है कि ये क्या करता है मेथड, टारगेट क्या करता है। तो ये मेजर करता है लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, विच जिसमें कि वो सिग्नल्स आ रहे हैं, उसको 3 जगह सैटेलाइट लगाता है, ताकि वो GPS से इजीली और अच्छे से ट्रैक कर सके एक्यूरेट पोजीशन में। तो ये इसका लॉजिक है, ठीक है। तो मुझे आपको मेनली ये बताना था। तो हम लोगों का क्या क्या सेक्शन हो गया, हमारा सेक्शन हो चुका है हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर का पोर्शन। हाँ, एनवायरनमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, दो ही क्वेश्चन है एनवायरनमेंट के भी, इसको आप देख लो। ये शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, फोटोकेमिकल स्मोक के ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या है ना, ये आपका पॉल्यूटेंट्स के ऊपर है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि घटना चक्र की जो बुक है ना, आप उस घटना चक्र की बुक से इसको पढ़ लेना। उसमें इनिशियली आपको दिया भी हुआ है टॉपिक, आपको 1 से 1.5 पेज में, आप पढ़ लो। और बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीए PCS वगैरह में जो आते हैं, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो, तो अच्छे से आपके PYQ भी लग जाएंगे। देखो यहाँ भी पूछा हुआ है परमाफ्रॉस्ट थॉइंग, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो मोस्टली हमारा सेक्शन 2025 के पेपर का हो चुका है। और जो हमारा सेक्शन है
जो मेनली ईपीएफओ के लिए पढ़ते हैं, ऑडिट एंड अकाउंटिंग वाला सेक्शन, ये आपको अच्छे से करना है। सारे एक्ट्स जो हैं वो आपको अच्छे से करने हैं, कहीं से आपको नोट्स मिल जाए। सोशल सिक्योरिटी कोड्स जो हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड 2000 जो 25 के जो ड्राफ्ट वाले हैं, ये पढ़ना है, इनके डिफरेंसेस देखने हैं। तो तब जाके आपका ये सेक्शन कंप्लीट होगा। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन देख लो, यूपीएससी वाली, विजन देखना है, विजन देख लो। पीटी पीटी मत पढ़ना, बस आप मंथली मैगजीन जो आती है वो आप उसको पढ़ लेना, मंथली वाली। साइंस एंड टेक के लिए अगर आपको सारथी के जो शिवन सर हैं उनके नोट्स मिल जाए तो आप उससे पढ़ लेना, उससे साइंस एंड टेक बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। और उनने शायद वीडियोस बना भी रखी हैं, तो बाकी कुछ मत, आप एक बार बायो, और बायो का जो न्यूक्लियर वाला सेक्शन अलग से जो दिया हुआ है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डिफेंस वाला देख लेना। ये देख लोगे ना तो आपका आधे से ज्यादा सेक्शन कवर हो जाएगा, ईपीएफओ का भी खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा जो यूपीएससी ईपीएफओ की जो हमारी पीवाईक्यू और प्लस स्ट्रेटेजी सीरीज थी, ये हम यहीं खत्म करते हैं। इसका पेपर अगर आप बोलोगे तो हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे। अदरवाइज मैं कुछ सोच रहा था कि सेक्शन वाइज एक बार क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तो हम लोग इस सेक्शन को यहीं और सीरीज को यहीं क्लोज करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यार आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक